तो बेटा ये बुक वर्क है आपका चैप्टर 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे पहले कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी कंप्यूटर के भी पहले? सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में कौन सी बनी थी? अबैकस। सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी थी वो क्या थी? अबैकस। नेक्स्ट इज इन 1834 चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड विच मशीन। 1834 में चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो कौन सी मशीन बनाई थी? एनालिटिकल इंजन। ये मशीन बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने 1834। जैसे अभी आपका 2021 चल रहा है ना, तो ये इतने साल पहले 1834 ईयर जब चल रहा था उस टाइम पे चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी एनालिटिकल इंजन। फिर है हु डिजाइन द मार्क सीरीज ऑफ कंप्यूटर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मार्क सीरीज ऑफ कंप्यूटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मार्क सीरीज कंप्यूटर्स की किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? ये बोथ ए एंड बी। ए एंड बी कौन है? हॉवर्ड एकन एंड ग्रेस हॉपर। हॉवर्ड एकन और ग्रेस हॉपर ने मिलकर बनाई थी, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी इज द फीचर ऑफ विच जनरेशन। सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी, इसका मतलब क्या होता है बेटा? आप कोई भी काम करते हो वो वर्चुअल, मतलब आपको देखने में वो दिखे, मतलब आपके सामने वो बन के आ जाए। तो ये कौन सी जनरेशन में हुआ था ये काम? ये हुआ था 4th जनरेशन में। 4th जनरेशन में सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी पॉसिबल हो गई थी हमारे कंप्यूटर के अंदर। मतलब हम जो काम कर रहे थे वो हमें रियल में दिखने लग गया था, रियल में उसका आउटपुट आने लग गया था। फिर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, जीरो आईक्यू, स्टोरेज कैपेसिटी। तो हमने कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे कि कंप्यूटर जो है वो वर्सेटाइल है, हर जगह पे यूज हो सकता है। कंप्यूटर का खुद का कोई आईक्यू नहीं होता, खुद का कोई दिमाग नहीं होता, कंप्यूटर का जीरो आईक्यू होता है। हम जो कमांड देंगे कंप्यूटर वही करेगा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। और स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हम उसमें कितना भी डाटा स्टोर कर। क्योंकि रिलायबिलिटी क्या है? कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं उसको हम जो भी हमने कंप्यूटर को एक बार कमांड दे दी तो कंप्यूटर उसको समझ लेता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, तो ये रिलायबल है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जीरो आईक्यू कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम बोलते हैं कि कंप्यूटर के अंदर दिमाग नहीं है, कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं है, जो हम कमांड कंप्यूटर को देंगे वही करेगा। तो ये कंप्यूटर की कोई विशेषता नहीं है, बल्कि उसका ड्रॉबैक है। ठीक है, उसकी एक लिमिटेशन है। तो ए बी और डी इसकी विशेषताएं हैं, तो सी इसका आंसर है कि ये इसकी विशेषताएं नहीं है, क्योंकि हमें इसने पूछा ना नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। फिर आगे आपके आगे फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस वाज अबैकस। सबसे पहले जो मैकेनिकल डिवाइस थी वो कौन सी थी? अबैकस। सबसे पहले जो कंप्यूटर से भी पहले सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए कौन सी डिवाइस आई? दैट इज अबैकस। इसको बोलेंगे अबैकस। नेक्स्ट इज अबैकस हैज टू पार्ट्स नेमली अर्थ एंड हेवन। जो अबैकस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, अर्थ और हेवन। अर्थ मतलब नीचे वाला पार्ट और हेवन ऊपर वाला पार्ट। जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी अबैकस की, उसके अंदर उसके दो पार्ट थे, एक ऊपर है और एक नीचे। ऊपर वाले पार्ट को हेवन, हेवन मतलब ऊपर हम बोलते हैं ना स्वर्ग, आसमान में स्वर्ग होता है, और अर्थ नीचे वाला पार्ट है, अर्थ और हेवन। फिर नेक्स्ट है डैश इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर। सबसे पहली प्रोग्रामर, सबसे पहले प्रोग्रामिंग किसने शुरू की थी? लेडी एडा लवलेस। इसका नाम है लेडी एडा लवलेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्म बग फॉर अ कंप्यूटर फॉल्ट। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी कमी आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी फॉल्ट आ जाती है, तो उसका नाम, उस फॉल्ट का नाम बग दिया था। बग का मतलब ऐसे तो होता है कीड़े मकोड़े, या फिर यू कैन से जो इंसानों को खा जाते हैं, और वो मतलब यू कैन से लीच की तरह बॉडी को खा जाते हैं, वो बग होते हैं, खटमल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो कंप्यूटर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो इस पर्सन ने उसका नाम बग रखा था। तो ये कौन है? ग्रेस हुपर। ग्रेस हुपर एक ऐसा पर्सन है जिसने कंप्यूटर के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स का नाम रखा था बग। फिर नेक्स्ट है डैश इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। तो आज के लिए ए और बी पार्ट करते हैं, धीरे धीरे करेंगे हम। ए और बी पार्ट आप लोग आज करना, मंडे को इसका टेस्ट होगा।